हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपका अपना कृष्णकांत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के लेक्चर की अमेजिंग और शानदार सेशन में। तो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज कैसे निकालें, प्रतिशत कैसे निकालें। तो इसके बारे में आज हम लोग गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो क्या सभी लोग आज के सेशन को पढ़ने के लिए तैयार हैं? सभी लोग फुल इंटेंट एंड फुल डेडिकेशन के साथ देखना, ताकि आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आ सके, है ना। तो स्टार्ट करें क्या? तो स्टार्ट करें फिर। चलिए, ठीक है। पेन कॉपी लेकर बैठना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ओके ओके, चलो। तो क्वेश्चन आपका पहला है कि 275 का 35% कितना होगा। ध्यान से समझना, ध्यान से बिल्कुल ना। 275 का 35% कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। कितना होता है? 1/100, यानी कि 100। और का मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा होता है। तो दो बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या? प्रतिशत का मतलब होता है कि 1/100, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। क्या बात समझ में आई यहाँ तक? आप समझना ध्यान से, है ना। तो बस एज इट इज लिख देना है, कुछ नहीं करना है, एज इट इज। हल लिखेंगे यहाँ, हल। और सिंपल सा 275 है तो लिख दिया। का मतलब गुणा होता है। आपने सीखा ना यार, यहाँ क्रॉस लिख देता हूं मैं, यहाँ क्रॉस होता है। क्या होता है? गुणा। अभी तो ठीक है ना यार, अभी ठीक है, अभी ठीक है। गुणा का मतलब क्रॉस है ना, क्रॉस, ठीक है। का मतलब क्रॉस, गुणा लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ 35। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। कितना? 1/100। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटू 1/100। अच्छा, 35 के गुणा में ही तो है प्रतिशत, तो गुणा में 1/100 लिख देंगे। कुछ गलत किया क्या? यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो फटाफट। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, इसके बाद समझो। इसके बाद क्वेश्चन नहीं करना है, हो गया सवाल, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को करेंगे। तो किया 5 5 जा 25, 5 7 35, 2 37 होगा, 5 दूनी 10, 2 12 होगा, ठीक है। और 3 5 15, यानी कि 5 आएगा यहाँ 1, 7 3 21, 1 22, ठीक है। और यहाँ 3 दूनी 6, 7 8, तो 5 7 5 12, यानी 2 5 9। कितना आएगा? कितना आएगा? 9525। कितना? 1 मिनट, हाँ, 9525, ठीक है। बटे में क्या है? 100। बटे में कितना है? 100। क्या बात समझ में आई यहाँ तक? मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा यहाँ गुणा किया, कुछ नहीं किया। गुणा तो आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। अब समझना, अब समझना। इसके बाद इसको मैं एक में गुणा करा देता हूँ, तो 9525 आ जाएगा। बटे में 100 है तो लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख दिया। अब 100 का भाग करेंगे तो 2 अंक पहले, लास्ट के 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, कुछ इस टाइप से। तो आंसर आपका आएगा 95.25। 2 अंक पहले, 2 जीरो हैं, कितने? 2 जीरो हैं, तो 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या बात समझ में आई? क्या यहाँ तक बात समझ में आई? सभी को क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओके, ठीक है। इसको मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला आपका है, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। यदि मैं आपसे कहूँ, समझना ध्यान से, यदि मैं आपसे कहूँ कि आप क्या बोलते 35% का 25% निकालो, आप बताओ लोग कितना होगा? 35% का 25% कितना होगा? बताओ आप लोग। है वही प्रोसेस जो मैंने अभी बताया है,
प्रतिशत का एक बार और बता देता हूँ यहाँ, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, का मतलब गुणा, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब समझो, क्वेश्चन नहीं करना है, 35 लिखा तो लिख दिया मैंने, ठीक है 35 लिखा लिख दिया। प्रतिशत क्या लिखेंगे 1/100, ठीक है। का मतलब गुणा होता है, यहाँ 25 था तो लगा दिया, प्रतिशत का मतलब 1/100। क्या बात समझ में आई? देखो क्या बात समझ में आई, क्या बात आपको यहाँ तक समझ में आई? किसी को कोई डाउट है? क्लियर, बात क्लियर है ना? ओके, इसके बाद समझेंगे। इसके बाद इसका गुणा करेंगे, ठीक है, इसका और इसका गुणा करेंगे। तो 25 का गुणा 35 में करेंगे तो आएगा आपका 125 की 5 12 हासिल आई, तो 75 12 कितना होगा 87, तो 8 7, ठीक है 8 7, हाँ ठीक है। अपॉन 100 का गुणा 100 में करेंगे तो आएगा 10,000, कितना आएगा 10,000, ठीक है। आप समझना, आप समझना, ठीक है। अब 4 जीरो हैं तो लास्ट से 4 अंक पहले के लगा देंगे, तो यहाँ तो 3 है तो 3 के पहले जीरो और लगा देंगे, समझना 3 अंक के पहले दशमलव नहीं लगाएंगे, 4 अंक के पहले लगाना है, ठीक है। तो जीरो लगा सकते हैं इसके आगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके पहले यहाँ लगा देंगे, समझना। तो पॉइंट आएगा 0.0875, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। किसी भी संख्या के आगे हम लोग जीरो मान सकते हैं कि नहीं? तो मैंने इसके आगे जीरो मान लिया। बात समझ में आई क्या? क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? सभी को क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? अब इसमें थोड़ा टेक्निक है, आप लगा सकते हो तो लगा लेना, आप में दिमाग है तो लगा लेना, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपका है कि 210 का, समझना ध्यान से, 210 का 10% अधिक कितना होगा? दिमाग है तो लगाओ, दिमाग है आप में तो लगा लो, यदि आप में दिमाग है तो लगाओ इसमें, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। देखो ध्यान से, 210 का 10% अधिक कितना होगा? 210 का 10% अधिक कितना होगा, समझना ध्यान से। आपको इतना तो पता है का मतलब क्या होता है, क्रॉस होता है, हाँ अभी तो समझाया था, अभी तो समझाया था आपको कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। हाँ सर, अभी समझ में आ गया सर, ठीक है। इसके बाद प्रतिशत का मतलब 1/100, हाँ सर याद आ गया, हाँ अभी तो बताए थे आप, ठीक है। अब समझो, अब समझो, ठीक है। तो मैंने 210 का 10 का, ठीक है 10 का मतलब क्रॉस होता है, 10% का मतलब 10/100, ठीक है ठीक है। तो जीरो से जीरो गया और इस जीरो से ए वाला जीरो गया, तो यानी कि 21 आ गया, यानी कि कितना आ गया 21 आ गया। आप समझना ध्यान से, अब समझना मैं क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से क्या पूछा। उसने पूछा है कि 210 का 10% अधिक कितना होगा, 210 का 10% अधिक कितना होगा, समझना ध्यान से, है ना। तो 10% अधिक पूछा ना यार, सबसे पहले 10% मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब 10% अधिक पूछा है, थोड़ी ना 10% पूछा है, 10% अधिक कितना होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 210 में 21 जोड़ देंगे, टोटल जितना आएगा वही आंसर है, यानी कि 231, यही आपका आंसर है। अधिक पूछा ना, 10% जोड़ देंगे तभी तो अधिक होगा। अधिक का मतलब क्या होता है, ऐड, अधिक का मतलब होता है ऐड। क्या बात समझ में आई यहाँ तक? क्या यहाँ तक सभी को बात समझ में आई? सभी को क्लियर है यहाँ तक? ऑल क्लियर? बोलो ध्यान से फटाफट।
210% का 210 का 10%, 210 का 10% यदि मैं पूछता कितना होगा तो आपका आंसर आता 21। यदि मैंने पूछा 210 का 10% अधिक कितना होगा तो आपका आंसर आएगा 231। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? सभी को क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? ओके ओके, आई होप अब तो आपको परसेंटेज निकालना आ ही गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना लें ताकि आपके पास पहुंचे वीडियो सबसे पहले। थैंक यू, धन्यवाद।